प्रायः देखा जाता है, अभी कोरोना काल की वजह से हमारा ये कार्यक्रम हम पहले सत्रों में भी निरंतर आप तक पहुंचने का प्रयत्न किए हैं, बीच बीच में भी पहुंचने का प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन व्यस्तता के कारण हमारे हायर सेकेंडरी को हम व्यस्त रखने के कारण ये सब कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किए जाते हैं प्रति शनिवार। उसी शनिवार के तहत आज हमने आपका चयन किया है। जैसा कि आज का जो है आप देख पा रहे हैं, कैरियर मार्गदर्शन सह परीक्षा पर चर्चा। तो पहले हम कैरियर की बात करेंगे। कैरियर का मतलब क्या है पहले ये समझना होगा। इससे पहले थोड़ा शिक्षा का महत्व को जान लीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों को समझ लीजिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने में कुछ स्किल डेवलप, जैसा कि कुछ स्किल, कुछ कौशल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कौशल। जैसा कि अभी राकेश सर जी ने बताया आपको कि कोई एक बच्चा होता है जो कि उसको किसी खिलौने को या कोई टूटा फूटा को उसको बनाने का बड़ा शौक रहता है और इधर उधर का जोड़ करके वो बना लेता है ना। इसका और कोई चीज बनाना है, खेल खिलौना बनाना है, अपने से बना लेता है। इसका मतलब उसका मस्तिष्क, उसका अभिरुचि, कहीं से कुछ पुराना बिगड़ा हुआ मिलेगा उसको अपने तरीके से बना करके नया कर लेगा या उसी में कुछ संशोधन करके कुछ और बना लेगा। इसका मतलब उसमें कुछ अलग करने का गुण, अभिरुचि पाया गया, अर्थात उसको कहा जाता है इंजीनियरिंग, उसी को इंजीनियर कहा जाता है ना। वो एक अलग कौशल हुआ, ठीक है। तो सबके अभिरुचि अलग अलग है, अभिरुचि और रुचि अलग अलग है। अभिरुचि का मतलब क्या है, किसी भी एक क्षेत्र में विशेष वही करने का। जैसे कि सर ने कहा कि भाई आपको खेलने का है, तो आपका खेलने का क्या है, अभिरुचि है। यदि आपको पढ़ाने के बजाय खेलने के लिए कहा जाएगा तो आप आनंद पूर्वक जाते हैं। लेकिन हर में कैरियर का मतलब ये है कि जो कुछ आप अपने जीवन काल में, देखिए पहले 4 आश्रम व्यवस्था बनाया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसा कुछ था, 4 बनाया गया था। तो क्यों बनाया गया था? उसमें विद्यार्थी जो है अपने जीवन को जीने के लिए उन समस्त गुणों को क्या करता था, इकट्ठा करता था। तो अभी आपका उसी उम्र में हो, अभी कौन सी उम्र में हो, ब्रह्मचर्य में हो, है ना, ब्रह्मचर्य में हो, अर्थात विभिन्न प्रकार के ज्ञान को संग्रह करने के उम्र में हो, उस दौर में हो। तो आप जो भी आप ज्ञान ले पा रहे हैं उसको अपने कैरियर का मतलब अपने जीवन में उसको उपयोग कर पाए, उस स्किल से, उस कौशल से। तो ये है कैरियर मार्गदर्शन। जैसा कि पुरानी शिक्षा नीति में 10 धन 2 धन 3 कक्षा था, अभी बदल गया है 2020 से, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है और वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। तो वर्तमान प्रणाली में जो चल रहा है उसके अनुसार 10वीं तक की जो शिक्षा है वो सबको बराबर लेना है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अपना कैरियर के अनुसार आगे आप क्या करना चाहते हैं उसके अनुसार भिन्न प्रकार के विषयों का चयन आपको करना होगा। देखिए 2 साल, इसके बाद आप 2 साल, जिसको हम हायर सेकेंडरी कह देते हैं आजकल, ये मैट्रिक है। ये क्या है, मैट्रिक। पहले 11वीं मैट्रिक था, अब 10वीं मैट्रिक है। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक कहते हैं ना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। इसके बाद हायर सेकेंडरी 2 भाग बांटा गया है। तो हायर सेकेंडरी में आप देखते हैं कि कुछ लोग उधर कमरे में जाते हैं, कुछ लोग इधर के कमरे में जाते हैं, कुछ यही बगल में प्राचार्य के बगल के कमरे में चले जाते हैं, कुछ लोग इधर गार्डन टाइप का लगता है उनको अच्छा लगता है उधर चले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब आप जान रहे हैं, अब तक सबका रास्ता क्या था, एक ही था, ये दोनों कमरों में आने का था। इसके बाद अब अलग अलग कमरे में क्यों जाते हैं?
क्योंकि आप उस विषय का चयन करके आगे उसी में कुछ करना चाहते हैं। यदि इसकी जानकारी होती है तब जाकर के आप अपने मनपसंद का सही विषय का चयन करके उसमें आगे बढ़ पाते हैं और आपको सफलता मिल पाती है। यदि हम किसी के दबाव मैंने सहपाठी का दबाव भी होता है, घर वालों का दबाव भी होता है। सहपाठी का दबाव कैसे? 4 जने एक बेंच पर रोज बैठते हैं, ये उस स्कूल में जा रही है तो वो भी मैं उसी स्कूल में जाऊंगा उसी के साथ, या फिर ये वह विषय पढ़ रही है तो मैं भी वही विषय पढ़ूंगा क्योंकि वो पढ़ रही है। तो क्या ये चयन का उपयुक्त वातावरण है क्या? वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, या घर वाले दबाव डाल रहे हैं इसलिए मैं उस विषय को पढ़ूं जिसमें कि मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, मेरी उसमें कोई भी क्षमता नहीं है, उसके बावजूद मैं उस विषय को ढूंढूं जो कि और लोग कर रहे हैं? नहीं, आपको अपने मनपसंद का विषय लेना पड़ेगा। छोटी कक्षा में प्रगति पत्रक मिला है, उसमें लिखा हो जरूर है मैं क्या बनना चाहता हूं। तो देखते हो आप ज्यादा से ज्यादा गुरुजी दिखते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो भी गुरुजी हैं। तो क्या बनना चाहते हो? शिक्षक। कोई किसी चीज को पसंद आता है तो लिख देता है कि डॉक्टर और इंजीनियर। तो क्या शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर, इसके अलावा और कुछ नहीं है? ज्यादा लिखते हैं पुलिस, है ना? यही लिखा होगा। कोई लिख देता है पुलिस क्योंकि उसको भी लिखता है। ये 4 के अतिरिक्त किसी ने अलग लिखवाया है क्या? मैं पूछ रहा हूं कि जो कि आप माध्यमिक स्तर तक आप करके उसमें लिखा होगा, आपके लिखा होगा, या तो ज्यादातर उसको आपके शिक्षक ने लिख दिया जो भी है, किसी ने पूछा ही नहीं। मैं अपनी बेटी को पूछता था, मजाक में सही बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, है ना? तो डॉक्टर बनूंगी तो क्या डॉक्टर यूं ही बना जा सकता है? उसके लिए कौन सा एग्जाम पास करना होगा, उसके लिए किस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी, ये सब क्या उसमें उसकी क्षमता है या उतनी क्षमता भविष्य में वो विकसित कर पाएगी? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो जब इसकी विधिवत जानकारी होगी किसी चीज को, तभी आप करने का मन रहता है जब आप उसके बारे में जानते हैं। एक अज्ञात फल सतालू के क्या करके कहा गया बाद में, जसपुर गए थे, अब उस फल को किसी ने दिया, पता नहीं ये कैसा है, खाने के बाद चक्कर तो नहीं आएगा, कहीं बेहोश तो नहीं हो जाएंगे, मन में ये था। क्यों? क्योंकि उस फल को हम नहीं जानते हैं। जब बोले वो कि नहीं सर ये ऐसा है, सभी लोग खाते हैं, आपके तरफ भले नहीं है लेकिन इधर मिलता है, बाजारों में मिलता है, उसको काटे, एवोकाडो आपने सुना होगा, उसी की तरह का होता है, उसमें बीज भीतर में कठोर रहता है। जब उसको खाए तो जान गए कि उसके बारे में जानकारी दी गई उनके द्वारा, तब उसको भविष्य में कई बेचते हुए रहते हैं तो ले आते हैं। कोई हम लोग जंगल जाते हैं तो क्या हर प्रकार के खुखड़ी या पुटू बोलते हो सबको उठा के ले आते हैं? क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि हमें जानकारी है कि कुछ जो है मतौना होते हैं, ऐसा होते हैं ना। मतौना का मतलब वो जहरीले होते हैं, हमारे लिए सेहत के लिए सही नहीं। तो खाते किनको हैं? जिनको हम जान रहे होते हैं। इसीलिए जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग योग्यता अलग अलग है, अलग अलग को करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। तो ये है आपका कैरियर। कैरियर समझ में आया कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको विषय का चयन करना होगा।